और अब बढ़ते हैं आगे। सुर्खियों में छाए संभल में सबूतों की पड़ताल जारी है और इसी कड़ी में एसपी के सांसद बर्क के बिजली मीटर की जांच हुई और इसके साथ ही 2 ऐसे सबूत मिले जिसने सनातन के दावों को और मजबूत किया। एक रिपोर्ट। इन दिनों संभल चर्चा का केंद्र बना हुआ है। चाहे सांसद के घर बिजली का केस हो या नए मंदिर, कुओं और बावड़ी मिलने का मामला, सब सुर्खियों में है। अब सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर के मीटर की लैब में जांच शुरू हो गई है, जिसको लेकर सांसद बर्क के वकील बिजली विभाग पहुंचे थे। बिजली विभाग की ओर से सांसद बर्क के नाम से नोटिस जारी किया गया था। 17 दिसंबर को बिजली विभाग की छापेमारी में सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पर लगे 2-2 किलोवाट के मीटरों में गड़बड़ी के सबूत मिले थे। 3 लोगों की टीम यहाँ पर आई है सांसद के पास से, क्योंकि सांसद के जिन मीटरों को लेकर छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया था और बिजली विभाग ने कार्रवाई करते हुए उनके घर के इन मीटर को निकालकर लैब में भिजवाने का दावा किया गया था। जिसके बाद उनके घर में स्मार्ट मीटर लगा दिए गए कि जो प्रतिनिधि हैं उनको भी यहाँ पर इसलिए बुलाया गया है ताकि उनके सामने ही मीटर को खोला जाएगा, मीटर की टेस्टिंग की जाएगी, चेकिंग की जाएगी। उसके बाद यूनिट को देखते हुए पूरी चेकिंग के दौरान ये पता लगाया जाएगा कि आखिर उनके घर का बिजली का बिल कम क्यों आता था। वहीं संभल में सत्य सनातन की बात भी जोरों शोरों से चल रही है। मंदिर, कुआं और बावड़ी मिलने का सिलसिला जारी है। आज फिर एक और प्राचीन कुआं मिला है, जिसे पृथ्वीराज चौहान का कुआं बताया गया है। दावा किया जा रहा है कि जब पृथ्वीराज चौहान की राजधानी होने के दौरान इस कुएं का इस्तेमाल उनकी सैन्य एकेडमी और टुकड़ियों के लिए किया जाता था। वहीं बड़ा दावा किया जा रहा है कि अगर इस बंद पड़े कुएं की खुदाई होती है तो इसमें खजाना या फिर प्राचीन हथियार बरामद हो सकते हैं। बावड़ियों का खुलासा करने के बाद उस कुएं में पहुंचा है जिस कुएं को पृथ्वीराज चौहान के उस सैन्य टुकड़ियों के बीच का कहा जाता है, जहां पर उनकी जो बावड़ियां थी, बावड़ियों में जहां सैनिक रुका करते थे, उसी जगह पर एक कुआं हमें दिखाई दिया है। मैं इस कुएं में ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा हूं और दिखाऊंगा कि कैसे इस कुएं में यहाँ पर क्या क्या इतिहास इससे जुड़ा हुआ है। इसके अलावा संभल में जामा मस्जिद से 150 मीटर दूरी पर 19 में से एक और प्राचीन कुआं मिलने का दावा किया गया। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये कूप बहुत प्राचीन है और इस धरोहर को सामने आना चाहिए। ये हिंदू बहुल इलाके में जमीन है, लेकिन जब यहाँ का मुस्लिम हावी हो गया तो उसने इस जमीन को भी, खाली जमीन थी, वक्फ बोर्ड की जगह बताना शुरू कर दिया कि ये जगह हमारी है। हाँ, जबकि ये सारा हिंदू बहुल इलाका है। यहाँ कोई मुस्लिम घर नहीं है आसपास भी, 1-1 किलोमीटर के एरिया में। बस आगे जाके ये हरिहर मंदिर से दूसरी तरफ जाके वहाँ मुस्लिम इलाका है। लेकिन हमारे बच्चे भी ये सवाल पूछते हैं कि हिंदू मोहल्ले के अंदर ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी कहाँ से पैदा हो गई। ये हम तो ऐसे ही देख रहे हैं इसको। हाँ, बचपन से ही देख रहे हैं ऐसे। बचपन से आप लोगों ने कभी यहाँ पर कोशिश की, कभी देखा? हाँ, कोशिश का यहाँ पुलिस वो नहीं करने देती, मुसलमान लोग आ जाते हैं यहाँ पर। बताया जा रहा है कि इस कुएं को मृत्युंजय कुएं के नाम से जाना जाता था। कुएं की खुदाई की जा रही है। इस दौरान मौके पर प्रशासन और एएसआई की टीम भी मौजूद रही। एक नया कूप, जिसे 19 कूपों में से एक कहा जाता है, वो सरथल चौकी चौराहे के पास है, जिसे कोट पूर्वी इलाका जहां पर है, वहां पर एक कुआं, जिसे कूप यहां पर कहा जाता है, वो खोजा जा रहा है। और ये कहा जाता है कि काफ़ी प्राचीन ये कूप है, क्योंकि इसकी जो बनावट है, जो इसका पत्थर है, वो सबसे अलग है। हमने इसी तरह का पत्थर चतुर्मुख कूप में देखा था। देखिए, इस तरह का पत्थर यहाँ पर आपको दिखाई देगा। यही पत्थर इस पूरे कूप को बना रहा है, यानी ये भी एक प्राचीन कूप है जिसमें पूजा होती थी। आरोप तो यहाँ तक है कि इसे मुस्लिम समुदाय वक्फ बोर्ड की जमीन बताकर मालिकाना हक जताता रहा है, इसलिए इसकी हालत ऐसी हुई। जबकि ये पूरा मोहल्ला हिंदू समुदाय के लोगों का रहा है, ऐसे में उनकी जमीन कैसे हो सकती है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने जो स्कीम्स जारी की वो कैसे उसी पर भारी पड़ गई। इस स्कीम की वजह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की दोस्ती अब लगभग टूट ही चुकी है और केजरीवाल अब राहुल गांधी को गठबंधन से बाहर निकलवाने पर तुल गए हैं। तो वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने भी अब कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। क्या है ये रस्साकशी, आइए दिखाते हैं आपको। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की गारंटी को लेकर सियासी पारा हाई है।
2 योजनाओं पर सरकारी विज्ञापन के बाद अब मामले थाने से लेकर एलजी दफ्तर तक पहुंच गया है। वहीं सड़क पर भी केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खुल गया है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने इन योजनाओं के खिलाफ दिल्ली के एलजी से शिकायत की और कार्रवाई की मांग की। वहीं यूथ कांग्रेस ने तो बकायदा थाने जाकर इस मामले में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करा दी है। वहीं बीजेपी ने भी केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दिल्ली में बीजेपी महिला मोर्चा के सदस्यों ने आज केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। कल जो एक इश्तहार आया दिल्ली सरकार का, उसने इस बात को प्रूव कर दिया कि ऐसी कोई स्कीम नहीं थी। यानी मुख्यमंत्री दिल्ली और अरविंद केजरीवाल जी खुलेआम पब्लिक को झूठ कर रहे हैं, फरेब कर रहे हैं। और किसी फरेबी स्कीम के अंदर अगर आप लोगों का डेटा लें, उनको स्कीम भरवाएं, तो ये धोखाधड़ी का मामला बनता है, जिसको हम लोग सामान्य हिंदी में 420 कहते हैं। और मैंने एलजी साहब से कहा कि जो भी इसका हो, तो उनका नहीं, इसकी हम चेकअप करवाते हैं। अगर इसमें कोई तथ्य होंगे और आप जो कह रहे हैं सही है, तो अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा प्रशासन और पुलिस द्वारा। अपना पर्सनल डेटा, जैसे कि वो आपका फोन नंबर, मोबाइल ओटीपी या आपका वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड किसी को ना दे, ऐसी हमारी कोई योजना नहीं है। और आप ऐसे फ्रॉड से बचे। अखबार में इश्तिहार निकाला, वो इश्तिहार निकाला आतिशी जी सूबे की मुखिया है, उन्हीं के महिला बाल विकास विभाग ने निकाला। और वो नोटिस किसके खिलाफ निकाला? वो निकाला गया आम आदमी पार्टी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई करवाने की मांग को लेकर बीएनएस की धारा 316, 317 के तहत मुकदमा हो, इसी हम लोग पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में जानते हैं। सब लोग जानते हैं कि ना पंजाब में दिया, लोकसभा से पहले भी यही ड्रामा किया। अब उनको मालूम है केजरीवाल जी को जमीन खिसक चुकी है। लोग उनके भ्रष्टाचार के विरोध में आ चुके हैं। लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। तो इस प्रकार का एक जो है फ्रॉड करके भोली भाली महिलाओं को लुभाने की कोशिश हो रही है। अब आपको बताते हैं कि आखिर दिल्ली सरकार और केजरीवाल के खिलाफ ये मामला है क्या। दरअसल दिल्ली सरकार ने दिल्ली में 2 योजनाओं का ऐलान किया था। पहली मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, जिसमें महिलाओं को 1000 रुपए हर महीने देने का वादा किया गया और चुनाव जीतने के बाद 2100 रुपए देने का वादा किया गया। वहीं दूसरी योजना संजीवनी योजना है, जिसमें दिल्ली में। और अब आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर पहुंचेंगे। अब से कुछ ही देर में तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त यहां किसी भी समय पहुंच सकते हैं। तैयारियां हो चुकी हैं और प्रोटोकॉल्स वैन पहुंच चुकी हैं और इस बीच जो सिक्योरिटी चेक है वो चल रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर उनके शोक संतप्त परिवार से मिलने, मुलाकात करने के लिए मौके पर पहुंचे। हमारे सहयोगी इस वक्त फ्रेम में नजर आ रहे हैं। क्या स्थिति है फिलहाल वहां पर, इस बारे में और डिटेल्स लेने के लिए चलेंगे उनके पास भी। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये दिल्ली के जनपथ रोड की तस्वीर आप देख रहे हैं। दिल्ली के जनपथ रोड पर पूर्व प्रधानमंत्री के निधन के बाद इस मार्ग को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है और